एवरीवन। आज की इस विजुअल बेसिक क्लास में हम यूनिट 2 के लिस्ट बॉक्स कंट्रोल, कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल एंड ऑप्शन बटन मीन्स रेडियो बटन कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। तो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल या कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल या रेडियो बटन कंट्रोल का यूज़ क्या होता है फॉर्म में। आपने देखा होगा कि जब हम किसी फॉर्म को फिल करते हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो हमारा या एप्लीकेशन फॉर्म हो, तो कुछ जगहों पे क्या है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होकर के आती है, लाइक सिटीज़, स्टेट, कंट्री। तो वो लिस्ट बॉक्स हम कैसे विजुअल बेसिक में डिज़ाइन करेंगे या उसके लिए क्या कोडिंग करेंगे, सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर। लिस्ट बॉक्स कह रहा था फंक्शन ऑफ द लिस्ट बॉक्स इज़ टू प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ आइटम। मतलब क्या होता है कि लिस्ट बॉक्स में क्या है, आइटम्स की लिस्ट प्रेजेंट रहती है जहाँ पर यूज़र वेयर द यूज़र कैन क्लिक एंड सेलेक्ट आइटम फ्रॉम द लिस्ट। जहाँ पर क्या है, यूज़र उस लिस्ट पर क्लिक करके किसी भी एक आइटम को सिलेक्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा इस तरीके से एक लिस्ट होती है जिस पे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना होता है। जब हम इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कई हमारे लिस्ट आइटम आते हैं। अब उनमें से हमें जिसको भी सिलेक्ट करना है हम उस पर क्लिक कर देते हैं। कह रहा है टू ऐड आइटम टू द लिस्ट। अब हमें आइटम अगर लिस्ट में ऐड करना है, टू ऐड आइटम द लिस्ट, तो वी कैन यूज़ ऐड आइटम मेथड। तो इसके लिए क्या है, एक विजुअल बेसिक में प्री डिफाइंड मेथड मतलब फंक्शन है ऐड आइटम, उसकी हेल्प से हम उसमें लिस्ट में आइटम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कह रहे इफ़ यू विश टू ऐड सेवरल आइटम, अगर लिस्ट ऑफ बॉक्स 1 यू कैन की इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब आप मल्टीपल आप जो है उसमें लिस्ट बॉक्स में आप आइटम एंटर कराना चाहते हो तो उसके लिए क्या करोगे, ये आप यूज़ करोगे। जैसे जब आप कोड करते हो, डबल क्लिक करोगे इस लिस्ट बॉक्स पे तो सबसे पहले ये लिख के आता है यहाँ पर प्राइवेट सब फॉर्म लोड और एंड सब, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये इसके बीच का ये जो बॉडी पार्ट है यहाँ पर हम इसकी कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि पहला आइटम मतलब चैप्टर के नेम हम उस लिस्ट में ऐड करा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि लिस्ट 1 डॉट ऐड आइटम, जो इन्होंने बताया कि ऐड आइटम मेथड का यूज़ करेंगे और स्पेस डबल क्विट्स में आप जो भी स्ट्रिंग दोगे उसके बाद फिर सेकंड एंड थर्ड एंड 4 और लास्ट में हो जाएगा एंड सब। तो ऐड आइटम का यूज़ करके हम लिस्ट बॉक्स में मल्टीपल लिस्ट आइटम को ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा लिस्ट बॉक्स का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, कह रहा है द फंक्शन ऑफ द कॉम्बो बॉक्स इज ऑल्सो टू प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ आइटम। मतलब इसका भी कॉम्बो बॉक्स का भी काम क्या होता है कि लिस्ट में आइटम्स को प्रेजेंट कराना। कह रहा है वेयर द यूज़र कैन क्लिक एंड सेलेक्ट द आइटम फ्रॉम द लिस्ट। कह रहा है द यूज़र नीड टू क्लिक ऑन द स्मॉल एरो हेड ऑन द राइट ऑफ कॉम्बो बॉक्स टू सी आइटम विच आर प्रेजेंट इन ड्रॉप डाउन लिस्ट। मतलब जो भी मैंने अभी पीछे आपको बताया था उसका ड्रॉप डाउन लिस्ट। कह रहा है टू ऐड आइटम लिस्ट यू कैन ऑल्सो यूज़ ऐड आइटम। तो इसके लिए यहाँ पर भी हम क्या है, ऐड आइटम मेथड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे हमने लिखा कॉम्बो बॉक्स बनता तो हमने कॉम्बो नाम दे दिया, उसमें इस तरीके से हम यहाँ पर आइटम ऐड करा रहे हैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। सबके लिए क्या है कि कॉम्बो डॉट ऐड आइटम और आइटम का नेम, आप आइटम नेम कुछ भी दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आता है ऑप्शन बटन, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियो बटन भी कहते हैं। तो ऑप्शन बटन या रेडियो बटन का यूज़ क्या होता है, आप जब कोई एप्लीकेशन फॉर्म या कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कोई साइन अप फॉर्म आप फिल करते हो तो वहाँ पर देखा होगा कि
मल्टीपल सर्कल्स बटन आते हैं। अगर आप जेंडर चूज़ कर रहे हो तो जेंडर में 2 बटन्स होंगे, मेल फीमेल, ठीक है। तो उस टाइप में क्या होता है कि हम उसमें से किसी एक ही बटन पे हम क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्हें बता रखा है कि एडिट द ऑप्शन बटन, यानी कि द ऑप्शन बटन इज ऑल्सो लेट्स द यूज़र सेलेक्ट वन ऑफ द चॉइस, मतलब चॉइस होती है उसके ऊपर, करेक्ट 2 और मोर ऑप्शन बटन, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बटन होते हैं, उनमें से हमें क्या है एक ऑप्शन चूज़ करना होता है। मस्ट वर्क टुगेदर बिकॉज एज वन ऑफ द ऑप्शन बटन इज सिलेक्टेड, उनमें से हमें केवल एक ही ऑप्शन बटन को सिलेक्ट करना है। द अदर ऑप्शन बटन विल बी अनसिलेक्टेड, और बाकी बटन क्या है हमारे अनसिलेक्टेड। कह रहा ओनली वन ऑप्शन बटन कैन बी सिलेक्टेड एट वन टाइम, एक बार में आप एक ही बटन सेलेक्ट कर पाओगे, अगले बार फिर उसको रिप्लेस करोगे दूसरे बटन को सिलेक्ट कर सकते हो। कह रहा व्हेन एन ऑप्शन बटन इज सिलेक्टेड इट्स वैल्यू सेट टू ट्रू, जब हम ऑप्शन बटन को सिलेक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ट्रू सेट हो जाती है, और जब अनसेलेक्ट करते हैं तो फॉल्स। द शेप, उसके लिए शेप क्या यूज़ करते हैं कि द शेप कंट्रोल इज प्लेसन टुगेदर विद 6 ऑप्शन बटन, व्हेन द यूज़र क्लिक ऑन डिफरेंट ऑप्शन बटन डिफरेंट शेप विल अपीयर, द वैल्यूज़ ऑफ द शेप कंट्रोल 0 to 5। तो आप राउंडेड रेक्टेंगल का यूज़ करते हो, ये इस तरीके से ये वाले बटन रेडियो बटन होते हैं, जिसमें हम जब उस पर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक डार्क, मतलब डार्क डॉट बन जाता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर यहाँ पर क्या है कि हमने शेप बन लिया, मतलब पहली शेप जो हम 2 3 4 मोर देन 2 शेप ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये शेप बने, उस शेप की वैल्यू 0 है, फिर यहाँ पर एंड हो गया, फिर ऐसे हमने प्राइवेट सब शेप 2। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये जितनी भी हमें शेप इनपुट करानी है शेप यहाँ से ऐड करा लेंगे, बस हो गया। फाइनली ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ है यहाँ से ये पूरा कोडिंग सब इसी का हुआ, अलग अलग शेप पे आप जा कर के उसकी वैल्यू सेट करोगे। जैसे कि ने अभी यहाँ पर बताया था कि जब हम रेडियो बटन जितने भी ऑप्शन बटन लेंगे, अगर 6 लेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे, और जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो 5 तक चलेगा। तो ये था हमारा सबसे पहला लिस्ट बॉक्स आइटम, कॉम्बो बॉक्स आइटम और ऑप्शन बटन। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।